आइए बच्चों, आज का टॉपिक है हिमालय पर्वत। सबसे पहली बात कि हिमालय पर्वत को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा पहले हम बात बता दें कि हिमालय पर्वत जो है वो मुख्य रूप से है कहाँ। ठीक है, अगर ये हम आपको समझाने की चेष्टा करें तो ये हमारा क्या हो गया, भारत। ठीक है, भारत का नक्शा, और जिसमें यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। आइए आपका इधर हो जाएगा चीन। कौन सा देश इधर है? चीन। आइए अपना क्या है? भारत। और इधर है आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान कुछ इस रूप में है। तो हिमालय पर्वत जो है वो कितने देश को टच करता है से पहले ध्यान से सुनना। हिमालय पर्वत जो है वो ए साइड में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल इस रूप में। ठीक है, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा को कहते हैं उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण। आई राइट साइड का चीज है पूरब, आई का चीज हो गया पश्चिम। तो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे प्रमुख क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कि बताइए हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है? तो कहाँ मारना है? उत्तर में। कहाँ मारना है? उत्तर में। हिमालय पर्वत कहाँ है? भारत के उत्तर में। अच्छा बताइए, क्या हिमालय पर्वत से पाकिस्तान सटता है? देखिए यहाँ पे कौन सट रहा है ना, क्या चाइना सटेगा? नेपाल। आइए भारत, ये सब हिमालय पर्वत से टच करने वाला देश है। ठीक ना, अब आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात बता दें हम कि भारत एक ऐसा देश है जहां पहाड़ भी मिलता है, पठार भी मिलता है, और नदियां भी मिलती है, और मैदान भूमि भी मिलता है। मैदानी भूमि हम उसको कहते हैं जहां आसानी से फसल का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको समझाने की अगर हमको बात रहे, देखिए कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ अलग होता है और पर्वत अलग होता है। पहाड़ अलग है और पर्वत अलग है। कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसा ऊंची चोटी जो 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा रहेगा। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। जो 1000, अब यहाँ फोकस करना। ठीक है, जो 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा रहेगा वही कहलाएगा पर्वत। क्या कहलाएगा? पर्वत। और जो 1000 मीटर से नीचा रहेगा वो क्या कहलाएगा? पहाड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहाड़। बताइए, पहाड़ और पर्वत दोनों एक ही है? अलग है। कितना से ऊंचा रहेगा तो पर्वत? 1000 से ऊंचा रहेगा तो पर्वत, और 1000 मीटर से नीचा रहेगा तो पहाड़। 1000 से ऊंचा बोलिए पर्वत, 1000 से नीचे पहाड़। पाकिस्तान में क्या पहाड़ पाया जाएगा? बिल्कुल। भारत में पाया जाएगा? यस सर, पाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है आपका कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत के किस दिशा में है? तो कहाँ मारिएगा? उत्तर में। कहाँ मारिएगा? उत्तर में। पहाड़ और पर्वत बता दिए, सब अलग अलग होता है। ठीक है ना, अब आगे देखिए। बच्चों सबसे पहली बात करें तो हमारे भारत में कई प्रकार के स्थल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्वत, उसके बाद है पठार, उसके बाद है मैदान। हमारा समाज पूरा रद्द हो गया एकदम पूरी तरीके से। उसके बाद है तटीय स्थान। 5 गो है, 5 गो हो गया। पर्वत हो गया, पठार कितना हो गया? एक हो गया। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 3, 4। पर्वत, पठार, मैदान, तटीय भाग, और एक होता है कौन सी बता दिए जी? पहाड़, मैदान, पठार, और एक होता है द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछेगा कि बताइए हमारे भारत के जो स्थान है, हमारा जो भारत के स्थान है उसमें कितनी प्रकार का विविधता पाई जाती है? तो 5 गो। कौन कौन होता है बताइए? पर्वत, पठार, तटीय भाग और द्वीप। पहला बोलिए, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय भाग, और कितना हो गया? द्वीप। ठीक है, पर्वत कहाँ पाया जाएगा? उत्तर में। अभी जस्ट बताए हम कि भारत के उत्तर में क्या पाया जाता है? पर्वत। अब एक बात बताइए, क्या पर्वत और पहाड़ एक ही होता है? कितना ऊंचा रहेगा तो पर्वत? 1000 मीटर से ऊंचा रहेगा तो पर्वत, और 1000 से नीचे रहेगा तो पहाड़। बता दिए थे ना। अच्छा अब ये सर पठार क्या होता है? देखिए बच्चों, पठार क्या होता है समझने की जरा कोशिश करना पूरा बढ़िया से। जब कोई ऊंचा भाग ऊंचा हो गया लेकिन ऊपर जाके नुकीला हो गया, नुकीला पूरा, तो ये कहलाएगा पहाड़ या पर्वत, डिपेंड करता है कितना ऊंचा है।
लेकिन जब अगर नुकीला हो गया तब होगा पहाड़। लेकिन जब ऐसा ही है ऊपर तो गया लेकिन ऊपर नुकीला नहीं बनाया बल्कि ऐसे चपटा बनाकर कैसे लौट गया। यानी अगर एक शब्द में कहें तो इसी को अगर हम इस प्रकार से हल्का सा अगर काट के ऐसे चपटा कर देते हैं, यानी कि जब पहाड़ नियन तो निकले लेकिन नुकीला नहीं बने बल्कि ये समतलीय, यानी यहाँ पर जहाज उतर सकता है, हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकता है, तो एकरा कहा जाता है पठार। समझे? बताइए नुकीला कौन होगा, पहाड़ की पठार? पहाड़ नुकीला होगा। अब पठार कैसा रहेगा, ऊपर जा करके समतल हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि बताइए नुकीला ऊपर जाने के बाद नुकीला कौन सा स्थान हो जाता है, तो पहाड़। अब पठार नुकीला होगा? नहीं होगा। हेलीकॉप्टर उतारना है, कहाँ उतारिएगा, पहाड़ पर कि पठार पर? पठार पर। समझ में आ गया बात? चलिए तो पठार समझा दिए। अब मैदानी भाग किसको कहते हैं, तो मैदानी भाग हम उसको कहते हैं जहाँ पर फसल आसानी से उगाया जा सकता है। क्या पहाड़ पर गेहूं धान उगा सकते हैं? उगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड में धान तो होता है लेकिन काफ़ी दिक्कत होता है। कैसे होता है इसे सुनिए। देखिए ये पहाड़ है, तो पहाड़ जैसे हम रेखा खींच दिए वैसे नहीं रहता है, जहाँ तहाँ हल्का सा मिट्टी कुछ समतल रहेगा, फिर एक ढलेगा, फिर समतल रहेगा, ऐसे रहेगा। तो एक यहाँ पर एक गिड़ारी बना के, गिड़ारी मतलब समझते हैं, मतलब मिट्टी को घेर करके यहाँ पर ही धान रोप दिया लोग। जितना भी पानी आएगा सवेरा में भरेगा। उसके बाद मान लिया कि एक में पानी खत्म हो रहा है, एक थोड़ा सा ऊंचा बनावल जाता है ताकि यहाँ से पानी ढल के इसमें आ जाएगा और इसमें लगाएगा, फिर अगर इन्हें है तो यहाँ पर धान रोपेगा। तो पहाड़ी एरिया में धान की खेती करना काफ़ी दिक्कत वाली सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोलेंगे मैदानी भाग में तो यहाँ पर धान की खेती, गेहूँ का खेती अच्छा से हो जाता है। अगर तटीय भाग क्या होता है, तो समुद्र के किनारे वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तटीय भाग। चलिए पहले बताइए पर्वत कहाँ मिलेगा, उत्तर में, जो पूरा नुकीला बना देता है, ठीक है। पठार कैसा, ऊपर से समतल बना देगा। मैदान कहाँ, जहाँ पर फसल आसानी से हो सकता है। समुद्र के किनारे वाला स्थान, तट। अच्छा द्वीप मतलब वैसा जगह जहाँ पर चारों तरफ से पानी हो, वो कहलाता है द्वीप। समझ में आ गया बात यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। चलिए वेरी गुड। अब छोटा सा बात और आपको समझना है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमारे देश में खास करके भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैदान। क्या पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र माने जहाँ पर फसल उपजाया जाता है ना, इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र। आज पता है 43% है, 43%। कितना प्रतिशत, 43। ये क्वेश्चन उठाएगा, पक्का उठाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन उठाया हुआ है कि बताइए भारत में खास करके, यानी भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का क्षेत्रफल है, तो कितना मारना है, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र ही लिख दिए ना, मैदानी क्षेत्र। और 30% है पहाड़। 30% क्या है, पहाड़। और पठार कितना है, पठार है 27%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैदानी बोलिए 43, पहाड़ बोलिए, पठार बोलिए 27%। याद रहेगा कितना हो गया, 27%। ये पहाड़ में भी हम यहाँ पर शॉर्टकट में पहाड़ लिख दिए हैं, लेकिन पहाड़ में भी आपको पढ़ना रहेगा। तो पर्वत है 10 पर, पर्वत कितना है 10 पर, और पहाड़ कितना पर है 10 पर। अभी जरा समझा क्या है, पहाड़ अलग है, पर्वत अलग है। अच्छा मरुस्थल, मरुस्थल समझते हैं, जहाँ के भूमि पूरी तरीके से सूखी हो, जैसे राजस्थान, वहाँ के कुछ एरिया का भूमि पूरी तरीके से क्या हो गया, सूख गया है, वहाँ पर ही पानी नहीं है, पूरा मरुस्थल हो गया है। वहाँ पर ही फसल उपजाने के लिए वहाँ पर बरसात के पानी पर डिपेंड करता है। ज़मीन में बोरिंग का पानी उतना नहीं निकलता है, उन्हें बोरिंग करवो करेगा तो जितना, जैसे हम लोग पानी कितना पर निकल जाता है, 50 फीट पर पानी नॉर्मली निकल जाता है। लेकिन राजस्थान वाला एरिया में 50 फीट पर नहीं निकलेगा, 100-150 फीट पर पानी उन लोग को निकलेगा जमीन के अंदर, ठीक है। तो मरुस्थल कितना हो गया 10, पहाड़ का गो 10, पर्वत का गो 10, इस सब को मिला करके इस सेक्टर में रखा गया, ठीक है ना, जो कि कितना प्रतिशत है, 30%। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में भूमि का सर्वाधिक विस्तार किसको माना जाता है, तो केरा मारिएगा, कितना होता है 43, पठार कितना 27, पहाड़ कितना, जल्दी गोल बना के दम ऐसे कीजिए, स्पीड में हमरे नहीं है, जल्दी।
स्पीड में बच्चों, फास्ट एकदम। हो गया? हो गया बच्चों? आगे देखिएगा। अब आ जाइए डायरेक्टली हम लोग हिमालय पर्वत देखते हैं। पहले हिमालय पर्वत की लंबाई वगैरह देख लो। हिमालय पर्वत, पहले एक बार हिमालय पर्वत पार ही देते, ठीक है। हिमालय पर्वत कुछ इस रूप में है, भारत के उत्तर में है, ठीक है। अच्छा दिमाग लगाइए, ध्यान से देखना, आप समझो, पहले पूरा समझ लो। लिखने के लिए आप अच्छा से घर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, देखिए यहाँ पर ही जो है वो सबसे कम चौड़ाई है, ठीक है। और यहाँ पर ही कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय पर्वत के सबसे पूर्वी सीमा कौन सा राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। आयकर इसका मुहुआ पर, एकदम मुहुआ पर एगो पर्वत है जिसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा। क्वेश्चन पूछता है कि नमचा बरवा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत के सबसे पूर्वी पहाड़ कौन सा है? नमचा बरवा। डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा था कि नमचा बरवा जो है वो किस पहाड़ का एक भाग है, तो केरा मारना है हिमालय पर्वत। अच्छा, इसका पश्चिम में पाकिस्तान में चल जाता है। पश्चिम में कौन सा राज्य, मतलब कौन सा देश चल जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये दो पहाड़ के रूप में टूटता है, दो पहाड़ के रूप में, ठीक है। एक का नाम है सुलेमान, एक का नाम है सुलेमान, और दूसरा का नाम है किरथर। किरथर, ठीक ना। तो आपको पूछेगा कि बताइए, इन्हें पश्चिम होता है, इन्हें कोची होता है? पूरब। हिमालय पर्वत के सबसे पूरब में कितनी शाखा? दो गो। कौन कौन? सुलेमान और किरथर। अच्छा, पूरब में कौन कौन है? एक ही पर्वत है, नाम को जी है नमचा बरवा। पूर्वी सीमा किस देश में? पाकिस्तान में। पूर्वी इंडियन होगा, ये तो पश्चिमी हो गया, ये पूरब हो गया ना, ये पूर्वी सीमा हो गया ना बाबू। तब पूर्वी सीमा कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा पर्वत के साथ? अच्छा, पश्चिम में बोलिए पाकिस्तान, ठीक ना, याद रहेगा पूरा। देखिए यहाँ पर ही कम चौड़ाई है, तब बोलेगा अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर। कितना है? 150। और अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ आते आते ज़्यादा हो गया है, ये लगभग 800 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 800। और पाकिस्तान देने, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल नापल गया है, तो क्वेश्चन आंसर आ गया 25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। और देखो सबसे कम कितना है? 150। सबसे ज़्यादा कितना है? 800। तो ये ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि मेरे को मोटा मोटी बोला जाता है। मोटा मोटी मतलब औसत बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोलेंगे कि बताइए हिमालय पर्वत के औसत चौड़ाई कितना है, तो 600 किलोमीटर। कितना? 600। क्योंकि अगर आप बढ़िया से देखिएगा ना तो यहाँ 150 धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ 800 तक कितना बोलिएगा। इसीलिए मोटा मोटी यानी कि औसत बोला जाता है 600 किलोमीटर। इरा में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नमचा बरवा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। आएगो सुलेमान और किरथर किस देश में है? पाकिस्तान में। हिमालय पर्वत की लंबाई बताइए? 2500 किलोमीटर। 2500 नहीं लिखे हैं, 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई औसतन में कितना है? 600 किलोमीटर। स्पीड कीजिए एकदम। हो गया? कुछ ज़्यादा स्पीड कर दिए ना। हो गया? ये पहले से लिख के रख ले रहता है अभी, और उसके बाद हो गया। हाँ देखो, तो दिमाग लगा के, गुड, वेरी गुड, लड़का होनिहार है। दिमाग में सब लोड कर ले रहो। कॉपी में लोड रहेगा तो कभी भी बोला सकता है कॉपी, दिमाग में सब सेट रखो, डायरेक्ट दिमाग में लोड कर लो। हो गया? हमको साइड कर रही है, साइड सर। हो गया, हटा दे। अरे लंबाई चौड़ाई लिखना है, कुछ लिखना है, वो तो ना तो नहीं लिख ले धर के।
अब चुपचाप सुनेगा, इन्हें से अब लिखे वाला टॉपिक बहुत कम आएगा, अब समझे वाला टॉपिक ज़्यादा आएगा। आयरा में समझना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होगा, मतलब समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। देखिए हिमालय पर्वत जो है वो ऐसे है। अच्छा कितने ऐसे बच्चे बता सकते हैं कि हिमालय पर्वत को हम पर्वत बोलेंगे कि पहाड़ बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे कि पहाड़ बोलेंगे, इसे बताओ। पहाड़ बोलेंगे। वाह, क्या हमारा देश के भविष्य। हम पहाड़ किसको बोले हैं? जो 1000 मीटर से छोटा है वो है क्या? पहाड़। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितना? 8848 माउंट एवरेस्ट एरिया में है जी। अब वो 8000 यहाँ 1000 के ऊपर हो जाएगा तो बोलते हैं पहाड़। आई तो कोची है 8000। कैसे कैसे क्योंकि होगा पर्वत होगा। अब देखिए ये तो पहले पर्वत हो गया, अब समझना ध्यान से, अब यहाँ से एकदम गहराई से समझना। अरे मुंह में से कलम निकालो, ध्यान दो। भारत देने से, ध्यान दो, भारत देने से अगर कोई चढ़ेगा पहाड़ पर तो एरा 3 भाग में बांटा गया है। पहला को कहा जाता है शिवालिक, काचे बोलेंगे? शिवालिक। दूसरा को बोला जाता है मध्य, मध्य नहीं बोलेंगे, ऐसे मध्य बोला जाता है, लेकिन मध्य के नाम के आपको थोड़ा सा दूसरा लगाना, ठीक है? बृहद, बृहद। और सबसे जो ऊपरी हिस्सा यहाँ तक, सबसे ऊपर तक, इसको कहा जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय, एरा बोलिए शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। अब इनने को पूरा एक ही नाम है, इसका नाम है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो चलिए बताइएगा, जन्ने भारत से लोग चढ़ता है, यानी इस तरफ अगर भारत देश है, इन्हें भारत है, तो भारत देने से हिमालय को कितना भाग में? 3 भाग में। सबसे नीचे कौन है? शिवालिक। उसके बाद बोलिए बृहद, तब बोलिए लघु। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे भारत के तरफ से हिमालय के सबसे निचली परत को, मतलब निचली भाग क्या कहलाता है? शिवालिक। अब बीच वाला बृहद, और लघु होता है सबसे ऊपरी। अच्छा हिमालय पर्वत के इस साइड में, समझो बाबू रे, समझो, देखो हिमालय पर्वत के पूरा पार होके, जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसे अगर मान लेते हैं हिमालय पर्वत ही है, ठीक है? हिमालय पर्वत और इस साइड है, चाहे ये साइड क्या है? भारत, भारत है। तो सबसे नीचे शिवालिक, बीच में बोलिए बृहद, ऊपर बोलिए लघु, यानी कि इन्हें तो भारत हो गया। अब भारत हेल के पूरा अगर इन्हें कोई आएगा तो ये कुछ हो गया ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। अगर हम किसी भी चीज को, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर हम किसी भी चीज के हेल के दम पार हो जाते हैं तो कहलाता है ट्रांस, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, अगर हम बोर्ड के हेल के उस तरफ चल जाएंगे तो कहला जाएगा ट्रांस बोर्ड, ठीक है? ट्रांस के मतलब होता है किसी चीज के आर पार, ठीक है? तो देखिए एने से भारत दिख रहा था, एक इस तरफ पूरा पूरा इस तरफ, तो क्या इधर ट्रांस हिमालय होगा? होगा कि नहीं होगा? तो पहले बताइए भारत देने से कितना भाग? 3 गो, शिवालिक, बृहद, लघु और ट्रांस हिमालय। कितना हो गया? ट्रांस हिमालय। हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रांस हिमालय, लेकिन शॉर्टकट में डायरेक्टली नहीं बोला था। एकरो कई प्रकार, आप सोचिए ना, देखिए हमारे भारत देने कई गो है? 3 गो। तो क्या इन्हें एक ही वो होगा? इन्हें तो होगा ढेर सारा, इन्हें 5 गो है, 5 गो है, 5 गो है, ठीक है? तो ये 5 गो है इधर बाबू, 5 गो मतलब 5 प्रकार है, ठीक है? इन्हें 3 गो है, इधर कितना है? 5 गो। फर्क कितना है कि ये दूसरे के, मतलब हिमालय के दूसरे तरफ है, तो हम लोग उतना सा इसको कम ध्यान दे के लोग पढ़ता है, तो इसलिए डायरेक्टली इसको एक ही नाम बोला ट्रांस हिमालय। इन्हें पढ़ना पड़ेगा पूरा गहराई से, तो ये हो जाएगा 3 गो, लघु, बृहद, शिवालिक। माउंट एवरेस्ट जानते हो? माउंट एवरेस्ट पूरा विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। चोटी किसको कहा जाता है? पहाड़ क्या होता है? पर्वत जो ना कभी कभी दिधिया के ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, चढ़ जाता है, नीचे आ जाता है। तो जहाँ पर अगर कोई चोटी नहीं है, यानी कि चढ़ गया है, तो वही कहलाता है चोटी, ठीक है ना? तो माउंट एवरेस्ट जो है ना, अच्छा देखते हैं कितना बच्चा बता सकता है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको बताइए, रेडी हैं? बताइए माउंट एवरेस्ट किस में पाया जाएगा? शिवालिक में कि बृहद में कि लघु में या ट्रांस में? और कोई? एगो शिवालिक बताया, एगो ट्रांस बताया, और कोई? शिवालिक। चलिए ये बात तो पक्का सिद्ध हुआ कि लड़की लोग का दिमाग टेहुना में होता है। हम सब लड़की को नहीं बोल रहे, पहले बोल दिए, ठीक है? सबको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? पूरा दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी मेरे पास कभी जितना बैठा है सबके दिमाग टेहुना में है।
आप लोग उल्टा घर पे योगा करल कीजिए, उल्टा होकर के, ताकि टेहुना में से दिमाग फिर से अपने दिमाग असली जगह पर चला, ठीक है ना। देखिए, पूरा दुनिया में सबसे ऊंचा चोटी क्या होता है? माउंट एवरेस्ट है। बाबू रे, ये खुद इतना नीचा है, एकरा में क्या ऊंचा करें हम? यहाँ होगा तभी नहीं ये ऊंचा चोटी जाएगा। क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले कहने से पढ़ेगा से बताइए, पहले शिवालिक पढ़ा या पहले ट्रांस पढ़ा दें? इधर पढ़ा दें, भारत देने या पहले ट्रांस पढ़ा दें? भारत हो देने वाला, पहले ट्रांस पढ़ लो, दूसरे घर देने से पढ़ उड़ के जल्दी निकल जाओ, फिर कहने घुसे नहीं देगा कोई। तो अब आइए ट्रांस पहले पढ़ाते हैं। रेडी है? कौन सा हिमालय पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांस हिमालय। अब बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय, तो समझ में आ रहा है कौन सा हिमालय से, यानी हिमालय के दूसरी पार, ठीक है। इसको 5 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? ट्रांस हिमालय के कितना भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। कितना भाग में? 5 भाग में। सबसे पहला का नाम है, आपको जाकर के छोड़िए इसको, पहला का नाम है कैलाश पर्वत। अच्छा, कितना ऐसा बच्चा है जो बता सकते हैं कि किस भगवान का घर है ये? शंकर भगवान ही पर्वत पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। हालांकि अभी हम भारत देने पढ़ा रहे ना शिवालिक, वहाँ पर ही आते हैं, भक्तों से मिलते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग तो खाली कॉपी करना है, पूरा दम लिख लो, पता नहीं ये सब, फिर दिमाग धोखा दे देगा, तब कॉपी में रहेगा तब मेरे काम देगा। हे भगवान, देखिए कौन सा ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है? कैलाश पर्वत, आज तक कोई नहीं चढ़ा है। शंकर भगवान का पर्सनल घर ये कैलाश पर्वत, आपका चीन वाला इलाका, तिब्बत वाला क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद है आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल नहीं, सॉरी, काराकोरम है पहले, काराकोरम। उसके बाद है लद्दाख, वो लद्दाख ना है जो एगो राज है आप लोग का, वो नहीं है, ठीक ना। उसके बाद है जास्कर, देखना कई गो से। और उसके बाद है पीर पंजाल। पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय वो कितना भाग में? 5 भाग में। पहला बोलिए कैलाश। कैलाश पर्वत पर क्या कोई आज तक चढ़ पाया है? कोई नहीं चढ़ा है। उसके बाद है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ा है? नहीं चढ़ा है। दूसरा बोलिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देखो एक ट्रिक है, ट्रिक बोल दें, इसका ट्रिक है कलेजा। कलेजा पर, इस प्रकार का ट्रिक है, ठीक है, कलेजा पर। तो का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, अब पर से कुछ हो गया पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय को कितना भाग में? 5 भाग में। पहला बोलिए कैलाश पर्वत, दूसरा बोलिए काराकोरम, तीसरा बोलिए लद्दाख, चौथा बोलिए जास्कर, पांचवा बोलिए पीर पंजाल, ट्रिक बोलिए कलेजा पर। समझ में आ गया बात? अब देखिए, अब समझना। तो कैलाश पर्वत तो हो गया, यहाँ पर कोई चढ़ ही नहीं पाया, तो विशेषता यार बारे में कोची बतावे। अब इसको देखते हैं, काराकोरम। रेडी है? पक्का? देखिए काराकोरम जो है, ध्यान से सुनना, काराकोरम अभी हम इसको हटाते हैं, ठीक है, हटा दे ये वाला। स्पेशल कौन सी पढ़ाते हैं? काराकोरम। काराकोरा ना है, काराकोरम, काराकोरम समझना। देखो ध्यान से, अब सुनो। काराकोरम जो पहाड़ है वो कुछ इस रूप में है। ऐसे है, देखिए ध्यान से। काराकोरम जो श्रेणी है कुछ इस रूप में है, मतलब कहीं पे ऊपर जा रहा है, कहीं पे नीचे आ रहा है, कहीं पे जा रहा है, कहीं पे आ रहा है, कहीं पे जा रहा है, कहीं पे आ रहा है। ये काराकोरम का हिस्सा इस प्रकार से, ठीक है। देखिए जब इसका नाम करने के बारी आया ना, ध्यान से सुनो, इन्हें देखो मैया, जब इसका नामकरण करने के बारी आया, तो ये जो पहले ऊपर गया है तेरा कहल गया काराकोरम 1। काराकोरम 1, इसको बोलिए काराकोरम 2। अरे तो 1 हो गया, ये कुछ हुआ 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बढ़ल गया। तो
बार बार एक बार बोल के देखिए ना, काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, काराकोरम, बार बार काराकोरम करते करते कहीं आपका कुछ ना हो जाए। तो वैज्ञानिकों यानी जो भूगोल के जो ज्ञाता थे उनको भी दिक्कत होने लगा। तो उन लोग कहा अच्छा काराकोरम कोची से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से? तो इंग्लिश में कोची होता है के होता है जी। तो इसीलिए इसको काराकोरम 1 नहीं बोल के बल्कि वैज्ञानिकों यानी वैज्ञानिक बार बार बोला जा रहा है। भूगोल वेता ने इसका नाम रखा K1, इसका नाम काची रखा K2, इसका नाम रखिए, बोलिए इसका नाम बोलिए। भारत में सबसे ऊंचा चोटी K2, पक्का पूछने वाला सवाल है। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? K2। पूरा विश्व में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। पूरा विश्व बोलिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैं वो बात बताए थे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग का हिस्सा में आता है? बताइए, नहीं बताइए, फिर से बताइए। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय के किस भाग में आता है? नीचे शिवालिक था, उसके बाद बृहद था, उसके बाद लघु था, तो केरम आएगा, लघु में आएगा। अच्छा भारत वो विश्व भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। लेकिन वहाँ के लोग अलगे अंदाज में रहता है। वहाँ के लोग माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कहता है, वहाँ के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहता है। क्या बोलता है? सागर माथा। ये क्वेश्चन उठाया हुआ है कि बताइए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या मारिएगा? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। याद रहेगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा। अच्छा अब सुनो, क्या माउंट एवरेस्ट भारत में है? नहीं है। वो किस देश में है? नेपाल, जापान मार ले, नेपाल में है, ठीक ना। अच्छा भारत में बोलेगा कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी, तो केरा मारना है K2 को। K2 को एक नया नाम है, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो या तो K2 लिखेगा या तो गॉडविन ऑस्टिन लिखेगा। बोलिए K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम वाला पढ़ा दिए। काराकोरम में 4 प्रकार का ग्लेशियर पाया जाता है। कितना ग्लेशियर? 4 ग्लेशियर। ग्लेशियर हाँ ठीक है। कै गो? 4 गो। इसमें 4 ग्लेशियर। अब सुनना, ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर क्या होता है? कोई बता सकते हैं इनमें से ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का वैसा टुकड़ा या बर्फ का कोई ऐसा बड़ा सा ठोस पदार्थ जो पिछला 1000 साल से नहीं पिघला हो। कुछ समझ में आ रहा है? यानी बर्फ का कोई ऐसा ढेला, ढेला बोल रहे, समझ में आ रहा है? बर्फ का कोई ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जो पिछले 1000 साल से नहीं पिघला हो। अब बताओ बर्फ रहेगा तो पड़का वो अथी बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। वो कितना कठोर। अरे अजी हम लोग देने जो बर्फ बिकता है वो लगभग 5 दिन 6 दिन पहले जमा हुआ रहता है, से कितना कठोर हो जाता है। अगर कोई बर्फ से फेंक के मार देगा से कपार फट जाएगा किसी को। अब वो ग्लेशियर में 1000 साल पहले से पिघला नहीं है, वो इसी जमल के जमल है, तो कितना कठोर हो जाएगा। तो ग्लेशियर इसमें काराकोरम में कितना ग्लेशियर है? 4 गो। सबसे पहला का नाम है सियाचिन। सियाचिन। यहाँ पर उस बच्चा का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिसका इतिहास और पॉलिटी और भूगोल तीनों है। ध्यान से सुनना, जिसका तीनों है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, उसका ध्यान किडनी, लीवर, फेफड़ा, दिल, दिमाग, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब ध्यान लगा के दोहरे पर, ठीक है। और जिसका भूगोल है वो तो देख ही रहा है भाई साहब। लेकिन जिसका ये तीनों विषय है वो एकदम पूरा ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, सियाचिन किस मतलब हिमालय पर्वत के किस श्रेणी में आता है? काराकोरम में। किस में आता है? काराकोरम में। अब ध्यान से सुनना, पूरा विश्व में कौन सा ऐसा युद्ध का क्षेत्र है जो सबसे ऊंचा है? सियाचिन युद्ध का क्षेत्र। मतलब ये सबसे ऊपर पहाड़ नियन है, ठीक है, सबसे ऊपर पहाड़ नियन है, और ऊपर कौन सी जम गया? बर्फ जम गया है, और एक पर चढ़ के ऊपर लड़ाई हुआ है। याद है आप लोग को? 1962 में 1962 के साथ युद्ध हुआ था आपका ये सियाचिन, आपका ऑपरेशन मेघदूत। 1984, अगर नहीं याद है तो सुनो ध्यान से, यहाँ 3-4 सवाल ध्यान देना। पहला, विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो क्या मारना है? फिर से सुनो, विश्व के सबसे ऊंचा
युद्ध क्षेत्र कौन सा मारना है? सियाचिन। यहाँ पर एक कौन सा ऑपरेशन चलावल गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। 1984 में। 3-4 सवाल ध्यान सुन लेना पहले। विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्या मारना है? सियाचिन। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। अब बाकी 3 गो और है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देते, ठीक है। पहला सियाचिन, दूसरा है बियाफो बाल्टोरो। बियाफो हो गया। 3 में क्या है? बाल्टोरो। और 4 में है हिस्पर। तो काराकोरम श्रेणी में कितना ग्लेशियर? 4 गो। पहला बोलिए सियाचिन, दूसरा बोलिए बियाफो, तीसरा बोलिए बाल्टोरो, चौथा बोलिए हिस्पर। इनमें में सबसे प्रमुख पढ़ने लायक कौन सा है? सियाचिन। बताइए पूरा विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। यह कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? बताइए भारत में सबसे ऊंचा चोटी K2। भारत में सबसे ऊंचा K2 नाम बताइए। गॉडविन ऑस्टिन। पूरा विश्व में सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। बोलिए पूरा विश्व में माउंट एवरेस्ट वो किस देश में है? नेपाल में। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। उतारी फटक से जल्दी। उतर गया? कौन सा? ये ग्लेशियर। जल्दी कीजिए, बहुत लंबा क्लास चल जाएगा। अभी तक समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे से? ये करने चले ट्रांस हिमालय की भारत देने के हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कई भाग? 5 गो। केरा पर कोई ने चढ़ा है? कैलाश। ओकर बाद पढ़ाना था काराकोरम। काराकोरम के ऊंची चोटी K2 नाम बताइए। ऑस्टिन। बहुत अच्छा। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन। सबसे बड़ा 1984 में। हाँ सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। बड़ा नहीं, ऊंचा। आप ही बोले, मतलब हम कुछ बोलेंगे तो कुछ बोल दीजिएगा। चलिए हो गया। ग्लेशियर जो है उसका बर्फ कितना साल पहले से ना पिघला हुआ रहता है? 1000 साल। 1000 साल पहले से नहीं पिघला हुआ। हटा दे। एक बाद कौन श्रेणी आएगा से बताओ, जल्दी बताओ। लद्दाख। वेरी गुड। लद्दाख के बारे में बस एक ही सवाल। लद्दाख के बारे में एक ही सवाल। यहाँ पर एगो पहाड़ मिलता है। पहाड़ नहीं मतलब चोटी है ऊपर से, जिसका नाम है रावाकोसी। आई थिंक एक बार हम चेक कर लेते हैं। राकापोसी। अब पता है इसका विशेषता क्या है? देखो क्या है, ये ऐसे है, ऐसे गया और वैसे। नहीं समझे? मतलब अगर कोई यहाँ आदमी चढ़ गया और एक बाद सोचेगा इस साइड से हम उतर जाएं तो उतारना तो रहा ही है, तो नीचे तो यही करेगा, लेकिन वो ब्रेक लगा के नहीं आएगा बल्कि सीधे आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र ऐसा पर्वत जो एकदम सीधा लंबवत है 90 डिग्री पर सीधे है, यानी ऐसे उलट के देखिएगा ना नजर पे चल जाइएगा ऊपर, तो ये कौन सा पर्वत है? राकापोसी। किसमें है? लद्दाख में। समझ में आ गया पूरा? बस तेरा बारे में क्यों है? राकापोसी पर्वत किसमें है? तो लद्दाख में। अब वो सब खत्म हो गया, यानी कि पीर पंजाल जास्कर वो दोनों में उतना ज़्यादा विशेषता नहीं है। अब आइए भारत देने वाला में, चालू करें। भारत रेडी है? भारत में बताइएगा, पहला बताइए। देखिए हिमालय पढ़ा रहे थे, हिमालय को कितना भाग में बांटे थे? इस प्रकार से बांटे हैं। एक आज था ट्रांस हिमालय। बच्चों जरा बताना ये क्या है? ट्रांस हिमालय। इसका भी कितना भाग था? 5 गो। कैलाश पर्वत,
करोना है, काराकोरम, लद्दाख, ऐसे दिमाग में सेट रखना जाओ। कलेजा, जा से जास्कर, और उसके बाद एगो था पीर पंजाल, पीर पंजाल। अच्छा, कैलाश पर तो कोई नहीं चढ़ा अभी तक। काराकोरम में कितना ग्लेशियर? 4 गो। सियाचिन, उसके बाद क्या था, बोलिए जरा एक बार। बियाफो और बाल्टोरो, बियाफो और क्या था, बाल्टोरो, बाल्टोरो, और लास्ट में क्या था, हिस्पर, हिस्पर। ये पूरा समझ में आ गया। सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र सियाचिन, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन 1984। अच्छा, ये तो काराकोरम को पढ़ा दिए। लद्दाख के बारे में क्या पढ़ा है कि यहाँ पर एगो राकापोशी पर्वत है, राकापोशी पर्वत है जो क्या है, सबसे सीधा पर्वत है, ठीक है। इस प्रकार ये ट्रांस हिमालय हम पूरी तरीके से क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। यानी जास्कर और पीर पंजाल के बारे में उतना कोई पढ़ना वाला खास बात नहीं है। हो गया खत्म। अब चालू करें भारत देने वाला। रेडी है? आइए भारत देने वाला चालू करते हैं। भारत वाला बताइए कितना भाग में था, भारत वाला स्पेशल बताइए कितना था? 3। सबसे ऊपर बताइए लघु, सबसे ऊपर बताइए लघु, उसके बाद बताइए बृहद, और उसके नीचे बताइए शिवालिक। किसका है? शिवालिक। एगो क्वेश्चन पूछते जरा बताना, पूछे क्वेश्चन आ रही वाला क्वेश्चन पूछे ना, बताइएगा, बताइए। सोचने दो, क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से निकलेगा ना माइंड से। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना भैया। सियाचिन, सियाचिन युद्ध क्षेत्र, सियाचिन युद्ध क्षेत्र हिमालय के किस भाग का एक हिस्सा है? क्वेश्चन सुन ले, ऑप्शन देंगे हम, अभी नहीं चिल्लाइएगा आप लोग, ठीक है। सियाचिन जो युद्ध का क्षेत्र है वो हिमालय के किस भाग का क्षेत्र है? ऑप्शन ए शिवालिक, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या ट्रांस हिमालय? बताइए। लघु आप बताएं, और आप लोग बताइए। अभी हम लोग कहने पढ़ का रहे ट्रांस, तो ट्रांस से मैंने काराकोरम पढ़े थे, तो ऐसे पूछता है सवाल। राकापोशी पर्वत किस में आएगा? ट्रांस में आएगा, आएगा ना। हिस्पर ग्लेशियर ट्रांस में। अब आइए लघु, ऊपर से पढ़ावे कि नीचे से? ऊपर से पढ़ लो, ऐसे नीचे से पढ़ा देते हैं। देखो देखो, हमको जो पढ़ाना रहेगा वो हम अपने माइंड से पढ़ाएंगे, आपको कहने सब नहीं चलने वाले हैं। पूछ नहीं, पूछ लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा मन बराबर रहे, दिल बराबर रहे कि हमारी बात सर मानते हैं। आज ये हमको पढ़ाना रहेगा हम वही पढ़ाएंगे, हम क्यों बात नहीं मानेंगे। जो हमको पढ़ाना रहेगा हम वही पढ़ाएंगे, लेकिन पूछ लेते हैं ताकि आपको लगे कि हम लोग कभी बात सर थोड़ा बहुत मानते हैं। मानते हैं बात का? मानते हैं जी, ऐसा बात नहीं है। देखिए, शिवालिक तो सबसे नीचे है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। शिवालिक सबसे नीचे है। एक ही को सवाल पूछता है, हरिद्वार, हरिद्वार कितना बच्चे गए हैं? हरिद्वार को गए हैं? हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार। क्वेश्चन पूछेगा हरिद्वार कहाँ है, तो अरे उत्तराखंड, यानी हिमालय में कौन सा भाग में है? तो शिवालिक। यानी जब हिमालय पर्वत चालू होता है ना, जब मतलब हल्का हल्का रोडवा पर से चढ़ाव आता है, तो वही कहलाता है शिवालिक। और यहाँ पर कौन सा बसा हुआ है? हरिद्वार। तेरा बारे में कुछ नहीं पूछता, बस एक ही हरिद्वार कहाँ है? शिवालिक में। यहाँ ये बृहद में, बृहद में जितना भी घूमने वाला जगह है ये कहाँ है? बृहद में है। घूमने वाला जगह कहाँ है? बृहद में है। जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग ये कुल्लू मनाली से हंस रहे हैं, ऐसे बताइए। कुल्लू मनाली ये सब घूमने वाला जगह है, ठीक ना।
वो किस में आएगा, बृहद में आएगा, और इसका कोई पॉइंट नहीं। अगर आप भी जानते ना कि हम लोग हंस कह रहे हैं तो आप भी हंसते, लेकिन आप जान नहीं रहे हैं। आज जानना भी जरूरी नहीं है। आज जिसके लिए ये लोग हंस रहे हैं वो आया भी नहीं है। तो जहाँ देखो करेगा ना, अगर वीडियो शूट हो रहा है देखो करेगा तो अकेले अकेले खूब हंसेगा। तो ये खत्म हो गया शिवालिक और बृहद। अब मेन रह गया लघु, इसको पढ़ा के क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अब लघु पढ़िए, बस लघु इतना आसान नहीं, लघु लघु थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। देखिए कौन सा हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय में कई पहाड़ है। लघु हिमालय कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। एरा में सबसे पहला जो पहाड़ आता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में। पाक लिख लेते हैं, पाक माने पाकिस्तान, ठीक है। नंगा पर्वत किसका भाग है, लघु हिमालय का। उसके बाद का नाम है कामेत। कामेत और यहाँ से आपका नेपाल चालू होता है। ये सब हो गया दोनों कहाँ, नहीं कामेत आपका उत्तराखंड में। कहाँ हो गया, उत्तराखंड। तो ये नंगा हो गया पाकिस्तान और ये आपका हो गया उत्तराखंड। देखिए एगो नंदा होता है, नंदा देवी पर्वत, वो अलग है, और ये नंगा पर्वत है, वो कहाँ है, पाकिस्तान में। कामेत कहाँ है, उत्तराखंड में। अब यहाँ से जितना भी मिलेगा सब कहाँ रहेगा, नेपाल में। नेपाल में सबसे पहला जो मिलता है, नेपाल में जो सबसे पहला मिलता है वो मिलता है धौलागिरी। धौलागिरी। उसके बाद दूसरा मिलता है, उसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। उसके बाद मिलता है गौरी शंकर। गौरी शंकर, ये सब पहाड़ के नाम है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि गौरी शंकर किस हिमालय का भाग है, लघु हिमालय। ट्रांस नहीं मार देना उन्हें, ठीक है ना। ये लघु हिमालय हो गया, ठीक है। गौरी शंकर। अच्छा सबसे प्रमुख माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट लिख दें, एवरेस्ट। और यहाँ नेपाल खत्म हो जाता है। नेपाल के बाद एगो मिलेगा आपको कंचनजंगा। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कंचनजंगा। और एगो सबसे लास्ट में जिसका नाम है नमचा बरवा। आप पहले समझ लीजिए, आप इसको बोर्ड मिटा देंगे नहीं, अब रह जाएगा तो लास्ट में उतार भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए। तो लघु हिमालय में कितना पहाड़ हो गया, ढेर सारा पहाड़ हो गया। पाकिस्तान में कौन है, नंगा। और कामेत कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितना भी है ना वो कामेत पर्वत के ही बगल में है, ठीक है ना। आगे धौलीगिरी कहाँ है, नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में। गौरी शंकर कहाँ है, अच्छा एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। क्या नेपाल के लोग इसको एवरेस्ट बोलता है, क्या बोलता है, सागर माथा। क्वेश्चन उठाया हुआ, ठीक ना। अच्छा एवरेस्ट की ऊंचाई कितना बच्चा बता सकते हैं, 8,848 मीटर। किलोमीटर नहीं, ऊंचाई को हमेशा मीटर में दिखाना होता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। अच्छा देखिए कोची है कंचनजंगा। यहाँ पर ये वो राज्य जिसका नाम है सिक्किम। ये जो लाइनियाँ खींच दिए ना, ये है बॉर्डर। तो ये सिक्किम और ये कोची है नेपाल। नेपाल, ठीक है। कितना बच्चा बता सकते हैं कि ये जो कंचनजंगा पर्वत है वो सिक्किम में है और कि नेपाल में है और कि बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर है, तो क्या मारना है, कंचनजंगा। अच्छा नमचा बरवा तो पढ़ाई दिए हैं कि हिमालय पर्वत का सबसे पूर्वी भाग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नमचा बरवा, ठीक है। इस प्रकार आपका हिमालय क्या हो गया, खत्म हो गया। एक दिन और लगेगा हिमालय के क्लास, उसके बाद कल शायद कल पढ़ा देंगे पार्ट 2 इसका। ये आपका खत्म हो गया पूरी तरीके से। ये आपका याद रखना पूरा जितना पढ़ा है इससे, ठीक है ना। एक क्लास और लगेगा और ये पूरा हिमालय खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी रोक देते हैं।